वेलकम टू कोड विद शमी। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली लारावेल पे एक छोटा सा क्रिप्ट वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्रिएट, एडिट, अपडेट, डिलीट, रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा छोटा सा वेब एप्लीकेशन ही होगी, जिसमें हम लारावेल का बेसिक सेटअप हम लोग पता करेंगे कि इससे हम उसमें माइग्रेशन कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं और आगे जाके इसमें हम कितने एडवांस चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम इसमें बेसिक से शुरू हो रहे हैं। बेसिक जो है वो इसमें करड है। जब करड आ जाएगी फिर हम इसके बाद ऑथेंटिकेशन, इसमें जो आगे जितनी भी एडवांस से हम पूरे प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे इसको लेके। तो करड की सबसे पहले फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट टू कोड। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट डाउनलोड किया था लारावेल का सेटअप, हम उसी में ही ये परफॉर्म करते हैं। मैं आता हूँ अपनी फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर। मैंने ऐप के अंदर जेम में आप सबसे पहले जेम में आने के बाद आपको जेम का सर्वर ऑन कर देना है। मेरे पास सर्वर पहले से ही ऑन है, तो मैं इसको नहीं चढ़ता। इसके साथ मैं आता हूँ डायरेक्ट htdocs। यहाँ पे हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर पर होते हैं। यहाँ पे मेरे पास है यूट्यूब डैश प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमारे पास लारावेल, जो हम लोगों ने लारावेल के अंदर एक फोल्डर बनाया था कि इसके अंदर हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट डैश प्रोजेक्ट। मैं इसी में आता हूँ, अल्टर डी करके भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम CMD ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करना है आपको कोड और आगे डॉट लगा देना है। ये कमांड लगाने के बाद हमारा जो लारावेल का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये इसका शॉर्ट कोड है। ये होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे PHP आर्टिसन सर्फ। ये कमांड चलने से हमारा लारावेल का जो सर्वर होगा वो रन हो जाएगा, जिससे हमें हमारी एप्लीकेशन शो होने शुरू हो जाएगी। मैं आता हूँ अपना क्रोम। अभी हमारा सर्वर रन होने में टाइम ले रहा है, तो अभी मैं अगर यहाँ पे लिख भी दूँ तो मेरे पास कुछ भी शो नहीं होगा। क्योंकि अभी तक सर्वर ही ऑन नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। हम इसका वेट करते। ये रहा हमारे पास लारावेल का सर्वर हमारा ऑन हो गया। मैं तो यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट हमारे पास शो हो गया, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंस्टॉल किया था। अभी हम इसके ऊपर एक करड बना रहे हैं। तो करड के लिए सबसे पहले हमारे पास DB होना चाहिए। DB में MySQL यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। हम सबसे पहले इसमें बनाएंगे मॉडल और माइग्रेशन में हम लोग इसको कॉलम देंगे कि क्या क्या फील्ड्स हमारे पास होंगे डेटाबेस के कॉलम। तो इसके लिए आप सबसे पहले शॉर्ट में आपको दोबारा बता देता हूँ। आप आएंगे CMD, यहाँ पे आप अपनी कमांड लिखेंगे जिससे आप अपना मॉडल बना सके, माइग्रेशन की फाइल बना सके। मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कॉलम मॉडल। और अभी आपको अपने मॉडल का नाम देना है, मतलब आप कौन सा मॉडल बनाना चाह रहे हैं, यूज़र का, पोस्ट का या कैटेगरी, जो भी आपके माइंड में हो, जो आपको मतलब रिक्वायरमेंट हो। मैं एक पोस्ट का करड बना रहा हूँ, तो मैंने मॉडल पोस्ट लिखा और स्लैश करके मैं M लिखूँगा। जैसे मैं ये कर रहा हूँ ये कमांड, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक मॉडल क्रिएट हो गया ऐप/मॉडल करके, और दूसरी मेरे को जो मैंने M लगाया, M के साथ मुझे इसकी माइग्रेशन की फाइल भी मिल गई है। तो एक ही कमांड से मेरे को दोनों चीज़ें, मेरी इसकी माइग्रेशन की फाइल भी इसने मुझे दे दी और मुझे इसने अपनी पोस्ट मॉडल भी इसने बना के दे दिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल होगा वो हमारे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मॉडल अभी इसी माइग्रेशन के साथ वर्क करेगा। हम आते हैं यहाँ पे, ये जो फाइल हमारे पास बनी है ऐप के अंदर आएंगे, ये रहा मॉडल्स का फोल्डर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसने हमें एक पोस्ट नाम से इसने मॉडल बना के दे दिया। और दोबारा हम यहाँ पे आएंगे डेटाबेस में, माइग्रेशंस के फोल्डर में, यहाँ पे क्रिएट अंडरस्कोर पोस्ट के नाम से उसने हमें माइग्रेशन की फाइल बना दी। अभी हम यहाँ थे, यहाँ पे इसको नाम दे रहे थे। यहाँ पे हमें कौन कौन सा कॉलम चाहिए। जैसे मैं आया, मेरे को सबसे पहला कॉलम चाहिए नेम का। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसकी टाइप में रखता हूँ स्ट्रिंग रखने के बाद यहाँ पे मुझे इसका नाम देना है, जो नाम ये रहा। और अगर आप इसको नलेबल रखना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से नलेबल भी कर सकते हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो मेरे को ये नलेबल फिलहाल नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट नेम दे दिया। दूसरा मैं आता हूँ, इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वांटिटी
और तीसरी मेरे पास जो कॉलम होगा वो होगा इसका डिस्क्रिप्शन का। ये रहा। डिस्क्रिप्शन को मैं नलेबल भी ले सकता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन अगर मेरे पास नहीं हुई तो प्रोडक्ट वो डेटाबेस में चला जाए। मतलब मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ, अगर डिस्क्रिप्शन ना भी हुई तो आप उसको डीबी में इंसर्ट करवा दो। अब ये हो गए। अभी ये वर्क कैसे करेगा, ये हमारे पास माई स्कूल में कैसे शो होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट के लिए यहाँ पे एक कमांड आती है आपके पास, PHP artisan migrate। इसके पहले सबसे पहले आपको डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ अपनी ENV की फाइल में। ENV की फाइल में जाने के बाद ये रहा आपका डेटाबेस MySQL है। आपका होस्ट मेरा लोकल होस्ट है, मेरा पोर्ट 3306 पे रन हो रहा है, और मेरे जो DB का नाम मैंने सेट किया है first_ प्रोजेक्ट। तो इस नाम से मेरे पास डेटाबेस होगी और उसके अंदर टेबल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कमांड रन कर देता हूँ। कमांड रन करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि मेरा जो MySQL है उसके अंदर first_ प्रोजेक्ट नाम का कोई डेटाबेस ही नहीं है। तो वो कह रहा है अगर आप इसको बनवाना चाह रहे हैं, मतलब लारावेल खुद ही वो डेटाबेस बना दे, तो यस कर दे। तो बिल्कुल यस। जैसे ही मैंने ये कर दिया तो मेरे पास उसने जो लारावेल की अपनी माइग्रेशन होती है, जो जॉब्स और कैशे, वो उसने दे दिया, और यूज़र इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और छोटा जो है इसमें इसने मेरे को पोस्ट की माइग्रेशन बना के दे दी है। हम आते अपने DB में। मैं अपना PHP MyAdmin ओपन कर देता हूँ। दोस्तों पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि इसमें लारावेल जो है MVC स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल तो हमने बना दिया है। अभी हमें इसके लिए कंट्रोलर और राउटिंग हमें चाहिए होगी। राउटिंग वो होती है जो हम URL में ये सब पैरामीटर यहाँ पे दे रहे होंगे। मतलब जैसे मैं यहाँ पे करूँगा पोस्ट, तो यहाँ पे मेरे पास पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये देखो अभी मेरे पास 404 आ रहा है नोट फाउंड। ये कैसे आएगा, ये इसके लिए हम राउट बनाएंगे। वो राउट कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, कंट्रोलर वहाँ से उसको रिटर्न करेगा। तो अभी हम कंट्रोलर बनाते हैं। इसके बाद सबसे पहले ये देखिए इसने मुझे first_ प्रोजेक्ट नाम यहाँ पे बना के दे दिया, डेटाबेस ये हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास पोस्ट नाम का टेबल आ गया, जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है, पर इसके अंदर वो वाला कॉलम है नेम, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। ये लारावेल खुद ही इसमें टाइम स्टैम्प लगा के दे देते हैं हमें। अगर आप देख लें ये जैसे ही फाइल बनती है लारावेल इसको खुद ब खुद यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा के दे देते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी के भी ले सकते हैं, सॉफ्ट डिलीट वगैरह, जो हम आगे जाके अपनी वीडियोस में कवर करेंगे सब कुछ। अभी के लिए हम इसको बेसिकली सिंपल क्रेड बना रहे हैं बिगिनर्स के लिए। तो अभी मैं इसमें आता हूँ, एक कंट्रोलर क्रिएट कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं कमांड लिखूँगा PHP artisan make कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर। दोस्तों इस बात का आपको ख्याल रखना है, जो आपका कंट्रोलर का जो नाम होगा ना वो कैमल केस में होना चाहिए। मतलब जैसे पहला वर्ड कैपिटल, उसके बाद जो आपका जो दूसरा वर्ड होगा उसका भी पहला वर्ड आपका कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह आप अगर जैसे पोस्ट कैटेगरी कंट्रोलर, तो PC और कैटेगरी कंट्रोलर का C, ये तीनों कैपिटल में होने चाहिए। इसको मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे एक कंट्रोलर की फाइल बना के दे दी है। कहाँ पे बनाई है, first_ प्रोजेक्ट ऐप HTTP कंट्रोलर्स पोस्ट कंट्रोलर के अंदर। तो मैं आता हूँ ऐप के अंदर। ऐप के अंदर मेरे पास यहाँ पे होगा HTTP, ये रहा। HTTP के अंदर कंट्रोलर से, कंट्रोलर में इसने मुझे पोस्ट कंट्रोलर बना के दे दिए। हम रिसोर्स कंट्रोलर भी बना सकते हैं, पर वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है मेरे हिसाब से अगर बिगिनर्स के लिए देखा जाए। उसमें लारावेल बेसिकली पहले से ही आपको फंक्शन बना के दे रहता है, एडिट क्रिएट वगैरह के। तो अगर आप बिगिनर है तो आपको कस्टम आप यूज़ करें तो अच्छा होगा, इसी में ही लर्निंग होगी। तो हम अभी ये कंट्रोलर हमारे पास आ गया। अभी आप लारावेल में आप जाएंगे, यहाँ पे राउट्स के अंदर web.php नाम की फ़ाइल होती है। ये बेसिकली ये हमारी राउटिंग है। जैसे मेरा यहाँ पे अभी ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये रहा, ये पोर्ट पे चल रहा है। अभी यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ /welcome। ये मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे ये फाइल चली जाएगी मेरे पास से। अभी जैसे मैं यहाँ पे वेलकम करूँगा, अब मेरी राउटिंग वेलकम पे सेट हो गई है। अगर आप समझ रहे हो तो मतलब ये यहाँ से हम जो URL देंगे वो हमारे वहाँ पे रन शो हो रहा होगा हमें। तो मैं यहाँ पे एक राउट बना देता हूँ, राउट कॉलम गेट
स्लैश ये पोस्ट कोमा, और पोस्ट बनाने के बाद मुझे इसका कंट्रोलर भी देना पड़ेगा कि मतलब मैं कहाँ से इसको बनाना चाह रहा हूँ। मैं इसको देता हूँ पोस्ट कंट्रोलर इंडेक्स। अभी मैं समझाता हूँ इसमें मैंने किया क्या। देखिए ये जो पोस्ट है राउट कॉलम कॉलम गेट, ये मैं अपने यूआरएल में पोस्ट लिखूंगा, तो इसके ऊपर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन होगा इंडेक्स का। ये यूआरएल इस फंक्शन इंडेक्स के ऊपर जाएगा, उसको वहाँ से जो रिटर्न व्यू होगा वो मुझे रिटर्न कर देगा। और ये जो आगे आप नेम देख रहे हैं ना पोस्ट डॉट इंडेक्स, ये हमारा समझ रहे राउट का नेम है। ये कहीं पे हमें बटन पे या कहीं पे इसको रिडायरेक्ट करवाना है, जो भी है राउटिंग, मतलब जैसे मैं कोई बटन है मैंने क्रिएट रिकॉर्ड किया, मैं उसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ इंडेक्स पे, जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट हुआ वो डायरेक्ट इंडेक्स पे चला जाए, तो मैं वहाँ उसको ये राउट का नाम दे दूंगा, तो वो मेरे को डायरेक्ट पोस्ट पे रिडायरेक्ट कर देगा। क्रिएट के फॉर्म पे मैं नहीं रहूँगा, जैसे ही क्रिएट हो गई मैं इंडेक्स पे आ जाऊँगा। तो ये समझ रहे ये राउट नेम ये काम कर रहा है। अभी मेरे पास यहाँ पे राउट तो नाम तो आ गया, पर मेरे पास वहाँ पे फंक्शन नहीं बना हुआ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पोस्ट लिखूँगा, मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एरर आएंगे तो आइडिया होगा। अब ये मुझे कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड ऐप HTTP कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर कॉलम कॉलम इंडेक्स। ये कह रहा है पोस्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स नाम का कोई फंक्शन ही नहीं बना हुआ। हम आते अपने पोस्ट यहाँ पे कंट्रोलर खोलते, ये रहा, कंट्रोल P करके आप कोई भी फाइल सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन ये मैंने फंक्शन बना दिया। अब हम आते हैं हमारे पास यहाँ क्या एरर आएगा। मेरे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा, मेरे पास प्लेस ब्लैंक हो गया। अभी मैं यहाँ से इसको रिटर्न करवाता हूँ। रिटर्न व्यू डॉट पोस्ट डॉट इंडेक्स, ये मेरे पास अभी क्या एरर आ रहा है, व्यू पोस्ट डॉट इंडेक्स नॉट अनडिफाइंड। मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास इस नाम का कोई व्यू नहीं बना हुआ। तो मैं आता हूँ, सबसे पहले व्यू बनाता हूँ। इसके व्यू के लिए मैंने आपको कहा था रिसोर्सेज, व्यूज़ में आएंगे और यहाँ पे हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे हो रहा होगा, जो यूज़र को शो हो रहा होगा, जिसके अंदर हमारी फ्रंट एंड की चीज़ें होगी। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ पोस्ट नाम का, यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया पोस्ट, और इसके अंदर एक फाइल बना देता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये आपको ख्याल रखना है, आपको इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP नाम देना है, क्योंकि ब्लेड हम लोग बेसिकली ब्लेड ही यूज़ कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं अभी आता हूँ, इस फाइल को ओपन करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे H1 का टैग लेके इसमें लिख रहा हूँ हेलो शामी /H1। यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूँ तो आप देख सकते हैं मेरा वहाँ से जो फाइल रिटर्न हो रही है यहाँ पे आ गई। इसमें हम लोग अपना डायनामिक रिकॉर्ड शो करवाएंगे। अभी हमारे पास कोई डायनामिक रिकॉर्ड है ही नहीं, हमारे पास DB में कुछ नहीं, तो सबसे पहले हम इसकी क्रिएट करेंगे ताकि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड आए, फिर हम इसको इंडेक्स पे शो करवाएंगे साथ साथ। सही है, तो क्रिएट के लिए हम दोबारा से web.php पे आते हैं। यहाँ पे इसी को ही हम Ctrl+C Ctrl+V करके हम इसको कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ post/create। ये हमें सिर्फ क्रिएट का फॉर्म शो करवाएगा। ये राउट गेट होगा, गेट पोस्ट पुट डिलीट। ये बेसिकली मैं आपको समझा रहा है, गेट जो है वो हमें गेट करवाते हैं हमारी कोई भी चीज़, जैसे रिकॉर्ड हो या कोई फॉर्म हो जो हम गेट करवाना चाह रहे हैं। पोस्ट मतलब हम बेच रहे हैं, जैसे हम डेटा बेच रहे हैं, इस हिसाब से पोस्ट इसको कहते हैं। पुट हम अपडेट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और डिलीट कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना हम उसके लिए यूज़ करते थे। मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे अपने फंक्शन में क्रिएट नाम का फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ पे उसको नाम भी दे दूँगा पोस्ट डॉट। ये अभी मैं आगे ये नेम यूज़ करने वाला हूँ। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे post/create। post/create किया, मेरे पास वही सेम एरर आ गया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्या एरर है, मेरे पास क्रिएट नाम का फंक्शन नहीं बना हुआ। सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, फिर इसके बाद ये मैंने फंक्शन बना दिया और इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ post.create। और यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ।
इसके अंदर हमारा फॉर्म होगा। फॉर्म माने मतलब हमारे पास इंपुट्स होंगे, हमें कौन कौन से इंपुट जो हमने वहाँ डीबी में लिए तो वो हमें यहाँ पे चाहिए होंगे। इसके लिए आप सबसे पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आएंगे, बूटस्ट्रैप सर्च करो आप, यहाँ पे सबसे पहले ही आ जाएगा। वर्जन सिलेक्ट करेंगे अब हम, जैसे मैं 5.2 सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से अब इसका डॉक टाइप सिलेक्ट करेंगे और ये इसके बूटस्ट्रैप के अपने लिंक है, ये इसकी स्क्रिप्ट का लिंक है और ये इसका अपना। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे तो बूटस्ट्रैप हमारे पास आ जाएगी। और मैं क्रिएट की फाइल ओपन कर देता हूँ। ये देखे हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया। मुझे इसमें फॉर्म चाहिए तो फॉर्म बनाऊंगा, तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने पहले से ही फॉर्म बना के रखा हुआ है, तो मैं उस फॉर्म को यूज़ कर देता हूँ। जैसे मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, ये रहा UI, ये रहा form.html। मैं यहाँ से आता हूँ, इसको Ctrl+C करके ये कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा। जैसे ही रिफ़्रेश किया मेरे पास मेरे तीनों इंपुट आ गए। ऐड न्यू फॉर्म, जिसमें प्रोडक्ट का नाम आ गया, क्वांटिटी आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई है। हम लोग आते यहाँ पे फॉर्म है, सही है। ये हमें यहाँ पे हम सबसे पहले इनपुट को नेम देंगे। जो हमारे यहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे ना, जो लारावेल जो है जैसे डेटा सेव करता है वो नेम लेते हैं, मतलब रिक्वेस्ट से आपके पास क्या नाम आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सब कुछ फिल किया, ये सारे रिकॉर्ड फिल करने के बाद जैसे मैं ऐड प्रोडक्ट करूँगा तो ये लारावेल पे एक रिक्वेस्ट जाएगी। ये एक रिक्वेस्ट, ये सारे इंपुट के नेम जाएंगे, इनको लारावेल ऐसा नेम समझते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया नेम ही, और क्वांटिटी को मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको मैं देता हूँ क्वांटिटी, सही है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट एरिया को भी मैं नाम दे देता हूँ, नाम डिस्क्रिप्शन। ये हो गया। अभी हमें कुछ शो नहीं हो रहा। अभी हम ये फॉर्म अगर सबमिट भी करेंगे तो ये फॉर्म कहीं पे सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए कोई राउट ही नहीं बनाया हुआ है। अभी सबसे पहले मैं इसका राउट बनाऊंगा। राउट बनाने का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके लिए हमारे पास पोस्ट का राउट बनेगा। तो क्योंकि ये रिकॉर्ड जा रहा है, हम डीबी में अपना रिकॉर्ड भेजेंगे, तो मैं web.php पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक राउट बनाता हूँ। मेरे पास खुद ब खुद सजेशन भी आ गई है, बट मैं सजेशन नहीं, मैं राउट कॉलम पोस्ट, क्योंकि मेरे पास post/store कॉमा ये रहा। अब हम ये वाला नेम यूज़ करेंगे post.store। अब ये नेम कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फॉर्म है, हम इस फॉर्म को एक एक्शन देंगे। एक्शन के से मुराद, जैसे मैं इसको दे दिया एक्शन, ये सबमिट होने के बाद ये किस एक्शन पे जाएगा। मैं आया, मैंने यहाँ पे नाम दिया route.post.store और मेथड आपको लाजमी देना है कि ये मेथड पोस्ट का है, पुट का है, या डिलीट का है, या गेट का है। आप गेट भी करवा सकते हैं फॉर्म के ज़रिए रिकॉर्ड, जैसे आप फिल्टरिंग वाला काम करते हैं। इस हिसाब से आप इसको पुट, मतलब ये रिकॉर्ड हम अपडेट करेंगे तो वो पुट कहलाएगा। अभी वो हम आगे जाके करने वाले वीडियो में। तो अभी आते हैं हम यहाँ पे। मैं आया, मैं पेज रिफ्रेश किया, मैं इसको जैसे सबमिट कर रहा हूँ, क्या हो गया 419 पेज एक्सपायर। ये एरर मेरे पास क्यों है? क्योंकि लारावेल जो है वो बहुत सिक्योर है। लारावेल आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो चाह रहा है कि आप उसको यूज़ करें। अब मैं यहाँ पे इस फॉर्म के नीचे @CSRF टोकन, ये एक CSRF टोकन ये लारावेल आपको प्रोवाइड करते हैं। इससे आपका जो काम है, जो आपका फॉर्म है, वो सिक्योर हो जाते हैं, वो हैक होने के चांसेस उसके ख़त्म हो जाते हैं। मैं आया, जिसे ऐड कर रहा हूँ, अब मेरे पास एरर आ गया। इसका मतलब हमारा राउट जो है वो स्टोर के ऊपर हेड हो गया, यहाँ से एक्शन हो गया। और सेम एरर हमारे पास आ गया कि स्टोर का राउट मेरे पास फंक्शन नहीं बना हुआ। मैं आता हूँ यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ। यहाँ पे हमें पैरामीटर लेने पड़ेंगे रिक्वेस्ट, $रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट से रिकॉर्ड आ रहा है। हमने जो फॉर्म सबमिट किया वो बेसिकली रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे इसको इको कर देता हूँ, इको $रिक्वेस्ट से निकाल ऑल।
अभी हम आते हैं, मैं आया, पेज रिफ्रेश किया, एरी टू कन्वर्ट, सही है। हम इसको बेसिकली डीडी में कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आया, मैंने यहाँ पे डीडी किया, डॉलर। डीडी का मतलब है डाई एंड डंप, मतलब या तो डाई है या डंप है, पर हमें कंडीशन पता चल जाएगी हमारा रिकॉर्ड हो कैसा रहा है। इससे हम डिबगिंग करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। मैंने ये फॉर्म फिल किया, कोई भी रैंडम रिकॉर्ड मैं जैसे ही ऐड कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं मेरे पास एक टोकन आ गया। ये टोकन कैसे आया, ये जो CSRF मैंने लगाया था ना, ये उस बिहाफ पे मेरे पास एक रैंडम टोकन जनरेट हो गया। हर क्लिक के ऊपर ये नया टोकन जनरेट कर देते हैं, तो इससे हैक होने के चांसेस हमारे फॉर्म के बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो जाते हैं। और जो मैंने नाम भेजा था, जो मैंने क्वांटिटी और जो डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास, वो आ गई यहाँ पे। अभी हम इसको यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं। ये रही वेरिडेशन, यहाँ पे हम वेरिडेशन हमारी मर्जी हम लगाना चाह रहे नहीं लगाना चाह रहे, फिलहाल हम लगा ही लेते तो अच्छा होगा। अभी मैं यहाँ के डॉलर पोस्ट करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें इक्वल टू न्यू, और जैसे ही मैं पोस्ट लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ एक लाइन आ रही है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऊपर आके मेरे पास ये लाइन आ गई, यूज़ ऐप मॉडल पोस्ट। ये क्या है, ये मॉडल हमारे पास यहाँ पे खुद ब खुद आ गया। मैंने आपको पहले ही कहा था जो हमारा टेबल होगा डीबी के अंदर, तो वो एक मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे उस मॉडल के अंदर जाएगा, मॉडल के ज़रिए वो हमारे आगे डीबी में इंसर्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। मैं आया, मैंने यहाँ से नेम सेव किया। मैं अभी आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए ये जो आ रहा है ना पोस्ट से नेम, ये हमारा जो टेबल के अंदर नेम है, ये वो नेम है। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, पोस्ट अंडरस्कोप नेम, कोई भी नाम हम इसको दे सकते हैं। ये जो रिक्वेस्ट से नेम आ रही है ना, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट में इनपुट को जो नाम दिया था, ये वाला नेम हमारे पास आ रहा है। तो ये दोनों नेम अगर मैच ना भी करे, जो पोस्ट से आ रहा है और जो रिक्वेस्ट से आ रहा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। पर बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है कि हम इन दोनों को सेम ही रखें, तो ये अच्छा होगा। अब ये मेरे पास सेव हो गया, इसको मैं कर देता हूँ रिटर्न। रिटर्न में ये देख सकते हैं मैंने इसको राउट दिया है, रिटर्न रिडायरेक्ट पोस्ट डॉट इंडेक्स। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था ये नेम हम क्यों यूज़ करते हैं, रिटर्न के लिए या उस राउट पे रिडायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास राउट क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमारे पास रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, वो इस राउट पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स वाले पे। ये आगे विद करके नोटिफिकेशन, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इस कोड को हटा देता हूँ, मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। मैं आया अपनी एप्लीकेशन पे, यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पोस्ट, क्वांटिटी इसकी है 12 और डिस्क्रिप्शन में इसको दे देता हूँ टेस्ट। जिसे मैं यहाँ पे ऐड पोस्ट करूँगा तो ये यहाँ पे इसने मुझे इंडेक्स पर रिडायरेक्ट कर दिया। और मैं अपने डीबी में आके देखता हूँ तो डीबी में मेरे पास रिकॉर्ड आ गया, फर्स्ट पोस्ट 12, क्वांटिटी 12 और डिस्क्रिप्शन है टेस्ट। मैं आया, मैं दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। मैं अभी यहाँ पे फेक फिलर के ज़रिए कोई भी रैंडम रिकॉर्ड इसमें डाल देता हूँ। जैसे ही ऐड पोस्ट करूँगा मैं, यहाँ पे मेरे पास डीबी में 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गए, इस रिकॉर्ड को हमें यहाँ पे गेट करना है। तो ये हम जब गेट करते हैं इसके लिए हमें टेबल चाहिए होते हैं, टेबल में ही हमारे पास गेट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आप यहाँ पे टेबल सर्च करेंगे तो आपके पास टेबल आ जाएंगे। ये मेरे पास पहले से मैंने टेबल का टैब ओपन करके रखा हुआ है। ये जो इसकी ये वाली क्लास है, अब ये कॉपी करेंगे तो आपके पास ये टेबल आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे इसमें मल्टीपल है, आप कलरफुल, मतलब इसकी जो अगर आपको फ्रंट एंड आती है बूटस्ट्रैप की क्लासेस, तो आप इसको कलर थीम इसकी सेट कर सकते हो। इसमें स्ट्रिप टेबल आप लगा सकते हो, वो इसका कोड है। तो मेरे पास मैंने जो कि यूआई पहले से बना के रखी हुई है, वीडियो शॉर्ट लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से मैं अपनी यूआई वो वाली यूज़ कर देता हूँ जो मैंने पहले से बनाई है। मैं यहाँ पे यूआई फोल्डर में, यहाँ पे table.html, यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी। और यहाँ पे मैं जैसे इसको कंट्रोल V करूँगा तो यहाँ पे यह टेबल मेरे पास आ गया। यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिस्ट, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं, मेरे पास है पोस्ट। तो मैं जहाँ पे प्रोडक्ट है मैं उसको कर देता हूँ पोस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड, तो ये अभी फ़िलहाल मेरे पास स्टैटिक रिकॉर्ड आ रहा है, मुझे डीबी से रिकॉर्ड चाहिए। तो रिकॉर्ड लाने के लिए मैं इसके इंडेक्स फंक्शन पे जाऊँगा जहाँ से ये रिडायरेक्ट हो रहा है मेरे पास, ये रहा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा $पोस्ट नाम से, और इक्वल टू पोस्ट कॉलम गेट करूँगा मैं, क्योंकि मुझे पोस्ट के मॉडल में जितना रिकॉर्ड है मुझे वो सब चाहिए। यहाँ पे मैं इसको डी करके चेक करता हूँ। मैंने जैसे पेज रिफ्रेश किया, ये देखिए एरे के अंदर 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं मेरे पास। मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरे पास पहले वाले रिकॉर्ड के एट्रीब्यूट में मैं जाता हूँ।
ये रहा मेरे पास इसका टाइटल, क्वांटिटी और इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। मैं यहाँ से इस डी को हटा देता हूँ, बल्कि कमेंट कर देता हूँ और ये कॉम्पैक्ट में इसको पास कर देता हूँ। मैं आपको इसका कोड समझाता हूँ तब ये कॉम्पैक्ट हो जाए। ये रहा, देखिए आई थिंक कोई इशू है, ये कॉम्पैक्ट इस ब्रैकेट के अंदर आएगा ये इस तरीके से। देखिए ये पोस्ट के अंदर मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ गया मॉडल से। अब इस वेरिएबल को मैंने यहाँ कॉम्पैक्ट के अंदर पास करवा दिया। इसको मैं प्लूरल में पास कराऊंगा क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है। ये रहा, तो ये इस फाइल के अंदर ये वेरिएबल चला गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसको गेट करवा के यहाँ पे शो करना है। क्योंकि हम लोग गेट कर रहे हैं तो मेरे पास एक टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, 2 हो सकते हैं, लाखों में मेरे पास रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो इसको मल्टीपल रिकॉर्ड को गेट करने के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर ईच। तो मैं यहाँ से ये सारे टीडी हटा देता हूँ। मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए एक ही टीडी है, एक ही रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर ईच। ओ सबसे पहले हमें यहाँ पे एट डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। मैं एट डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। फॉर ईच का जो है ये बेसिकली हमारा एक लूप है जिसके अंदर जितनी बार रिकॉर्ड होगा वो उतनी बार हमें वो लूप चलता रहेगा। मैं आया डॉलर पोस्ट मेरे पास आ रहे हैं, मैं उसको एस करके डॉलर पोस्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं मेरे पास 2 है, जबकि यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है, पर ये मेरे पास 2 दफ़ा शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मेरे पास जो डेटाबेस में उसमें 2 दफ़ा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मैं अभी इसको भी डायनेमिक कर देता हूँ हाथ के हाथ। मैं 2 कर्ली ब्रैकेट लगा के डॉलर पोस्ट से नेम, क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं यूँ करूँगा तो मेरे पास मेरे जो डीबी में जो मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वही सेम रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे गेट होके आ गया। देख सकते हैं आप। अब मुझे यहीं से रिकॉर्ड गेट करना है। अभी मैं इस क्रिएट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा। मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास बटन में, इसको मैं कर देता हूँ एंकर के टैग में और इसको मैं एक राउट दे देता हूँ। अभी अगर मैं बटन में करूँगा तो मुझे यहाँ पे फॉर्म लगाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाह रहा। और बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है, आप इसको एंकर के टैग में ही करें, बिला वजह फॉर्म लगाने की नीड ही नहीं आएगी। मैं इसको राउट दे देता हूँ। राउट मेरे पास है web.php में post.create नाम से। ये रहा, post.create नाम से मैंने ये यूज़ कर दिया। मैं आया यहाँ पे, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक आ गया। अभी इसकी मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ। मैं इसकी स्टाइलिंग यहीं से इसकी क्लास कॉपी कर देता हूँ जो बूटस्ट्रैप की है, और यहाँ पे मैं ये इसको लगा देता हूँ इस तरीके से, और ये वाला कोड मैंने हटा दिया। तो सेम टू सेम वही बटन है मेरे पास। ये फॉर्म में था, पहले बटन में था, अभी एंकर के टैग में। कुछ पता नहीं चल रहा फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे लॉजिक इसकी चेंज हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये मेरे को क्रिएट पे लेके चला गया। यहाँ से मैं इसको इफेक्ट फिलर करके रिकॉर्ड एड कर रहा हूँ। ये हो रहा है, हाथ का कितनी फास्ट हो रहा है आप देख सकते हैं। और अभी हम ये हमारा इसमें 2 अभी तक हो गए। करोड़ में हमारे पास क्रिएट रिकॉर्ड हमारा हो गया, रीड रिकॉर्ड, ये दोनों चीज़ हम लोगों ने परफेक्टली कर दी। अभी हम आते हैं इसको डिलीट की तरफ। जो रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करूँगा वही रिकॉर्ड मेरे पास डिलीट हो जाए। तो ये काम जो कि होगा ये आईडी के ज़रिए होगा। आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे पास प्राइमरी की सेट होती है ना, वो होती है आईडी। ये एक प्राइमरी की होती है जो हर रिकॉर्ड के ऊपर यूनिक आ रही होती है, रैंडम 1 2 3 करके सीरियल वाइज चल रही होती है। अगर आप आईडी यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपको अपना कस्टम सेलेक्ट वगैरह यूज़ करना होता है, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस है, हमें ये प्रोवाइड है आईडी। तो मैं आईडी के ज़रिए जिस आईडी पे मैं क्लिक करूँगा वो आईडी का रिकॉर्ड मेरे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैं इसके लिए राउट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं आया, राउट कॉलम डिलीट किया। मैं इसको यहाँ पे राउट दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आईडी आएगी, सही है। यहाँ मैं डिस्ट्रॉय का नाम फंक्शन नहीं बनाना चाह रहा, मैं डिलीट नाम से फंक्शन बनाऊंगा। ये रहा, ये अभी मेरा राउट बन गया। इसका मेथड है डिलीट। गेट हमने कर दिया, पोस्ट हमने कर दिया, और डिलीट अभी हम लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इंडेक्स में आऊँगा। अभी यहाँ पे ये मेरे पास बटन है, इस बटन को मुझे फॉर्म में लेना है क्योंकि मेरे पास डिलीट हो रहा है। और यहाँ पे मैं इसको मेथड दे दूँगा डिलीट। मैंने आपको क्रिएट रिकॉर्ड का टाइम ही कहा था कि हम लोग फॉर्म के अंदर 3-4 तरीके से ले सकते हैं, गेट, पोस्ट,
डिलीट और पुट हम अपडेट में करेंगे। अभी हम लोग इसको करें डिलीट। डिलीट में हम लोगों ने इसको फॉर्म को एक्शन दे दिया पोस्ट डॉट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय नहीं है मेरे पास, डिलीट है। और जो पोस्ट से आईडी आ रही है, मतलब जो आईडी पे क्लिक हो वही वाला बटन पे, जो आईडी पे क्लिक हो वही रिकॉर्ड आपको डिलीट हो जाए। मतलब सारे ऐसा ना हो कि मैंने एक बटन पे क्लिक किया सारे रिकॉर्ड मेरे पास से डिलीट हो जाए। इस वजह से हम लोग आईडी लेंगे। मैं यहाँ जहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे पास एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने फंक्शन ही नहीं बनाया हुआ है। ये रहा पोस्ट कॉलम इंडेक्स नाम का, उसको कोई अनडिफाइंड मेथड फंक्शन ही नहीं मिल रहा। मैं यहाँ तो अपने पोस्ट कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे यहाँ पे मैं अभी एक फंक्शन बना देता हूँ डिलीट के लिए। पब्लिक डिलीट, पब्लिक फंक्शन डिलीट, ये रहा। और यहाँ पे मेरे पास पहले मेरे पास स्टोर में आ रहे थे रिक्वेस्ट, अभी मेरे पास डायरेक्ट आईडी आएगी। जो आईडी होगी वो मैं पोस्ट से मैच करा के उसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पास रिक्वेस्ट से कुछ भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आईडी आ रही है। वो आईडी में जो यहाँ पे पोस्ट है उसके अंदर मैच करवा के उसको मैं करवा दूंगा। क्योंकि आईडी का मैंने आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आईडी होती है वो हर रिकॉर्ड की यूनिक होगी। वो प्राइमरी की हमारे पास सेट हुई होती है। जो हम जैसे जैसे रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं वो हर रिकॉर्ड के ऊपर नई आईडी जनरेट हो जाती है ऐसा प्राइमरी की। मतलब उसमें आप डुप्लीकेट का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप इसमें कस्टम बनाना चाहें तो फिर आप इसमें अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आईडी होती है जो हर रिकॉर्ड पे जनरेट होती है, तो हम आईडी से मैच करके इसको आप डिलीट करवा देंगे। यहाँ पे मेरे पास फाइंड और फेल लगा हुआ है, मैं इसको डायरेक्ट फाइंड कर देता हूँ। मैं ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले आके इसको मैं यहाँ पे dd करता हूँ, $ID। ये रहा। अभी मेरे पास रिक्वेस्ट से जो आईडी आ रही है मैं उसको देख लेता हूँ मेरे पास क्या आईडी आ रही है। मैं आता हूँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, रिफ़्रेश किया, मैं इस वाले रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इसकी आईडी है 2 और मेरे पास URL में भी 2 आ गया। इसी तरीके से मैं इस पर आ गया, इसके रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो इसकी आईडी मेरे पास यहाँ पे शो हो गई। ये शो होने के बाद मैं यहाँ से इसको, ये जैसे ये आईडी यहाँ पे मैच होगी यहीं से ये डायरेक्ट इसको डिलीट करके रिटर्न राउट पे इंडेक्स पे मुझे ले जाएगा। मैं आया, मैं इस राउट को डिलीट कर रहा हूँ, इस लास्ट वाले रिकॉर्ड को। देखिए डायरेक्ट रिकॉर्ड डिलीट हो गया। हम DB में आके देखते हैं तो DB में भी यहाँ से रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट हो गया। तो ये था हमारा डिलीट करंट ऑपरेशन में हमने अभी तक 3 मेथड कंप्लीट कर दिए जो हमारे डिलीट, क्रिएट और रीड रिकॉर्ड वाले थे। अभी हमारा रहता है एडिट। एडिट के लिए हम लोग सेम टू सेम डिलीट वाली लॉजिक लगाएंगे। हम जिस रिकॉर्ड पे एडिट करेंगे वही रिकॉर्ड हमारे पास एडिट हो, पर इसमें हमारे पास हम पहले ये रिकॉर्ड शो करवाएंगे यूज़र को। जैसे मेरे अभी डिस्क्रिप्शन है, फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास 300 वर्ड के डिस्क्रिप्शन है, मुझे उसमें एक न्यू वर्ड ऐड करने हैं। तो वो 300 मेरे पास पहले से शो तो हो ना, मैं दोबारा से 300 टाइप तो ना करूँ। तो इसके लिए हम इसको सेम टू सेम इसकी UI बनाएंगे क्रिएट की तरह। सबसे पहले हम आते हैं इसकी राउटिंग की तरफ। मैं आया, राउट कॉलम गेट /post /ID। यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे ये रहा। ये मैंने इसकी में भी यहाँ पे राउट बन गया। ये हमारा जो राउट का नाम होगा वो एडिट नाम होगा, इसको हम URL में भी एडिट करवा देते। ये रहा। अब मैं आया, मैं यहाँ पे रिफ़्रेश किया, मेरे पास कुछ नहीं हुआ। पर अभी ये जो मेरे पास ये बटन है ना, आप देखिए मेरे पास ये बटन है बटन की सूरत में। मैं इसको भी एंकर की तरह लूँगा जैसे मैंने क्रिएट बटन के साथ किया। तो मैं इसको आया, मैंने इसको एक अटैक में लिया। मैं यहाँ पे इसको राउट दे दूँगा, route.post.edit, और मैं यहाँ पे इसको नाम दे दिया। और जैसे मैं इसकी क्लास यहाँ पे यूज़ करूँगा, मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर किस चीज़ का आएगा? पैरामीटर का एरर। ये देखिए मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर। देखिए ये मेरे पास आईडी का एरर आ रहा है। मैंने जो वेब के ऊपर इसकी आईडी ली है, इस राउट के नेम पे मैंने आईडी ली है, मतलब जिस आईडी पे क्लिक हो वही आईडी का रिकॉर्ड मेरे पास शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे भी इसमें आईडी पास करूँगा जिसे मैंने डिलीट में किया था। मैं आया, ये किया, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। मैं यहाँ पे कोमा मिसिंग है तो कोमा का एरर होगा। सेंटेक्स
ये रहा सेम टू सेम वही यूआई है हमारे पास, बस पहले ये बटन में था और अभी हमारे पास एंकर के टैग में आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास फंक्शन नहीं बना, अनडिफाइंड फंक्शन का एरर आ जाएगा। मैं जल्दी से इसका फंक्शन बना देता हूँ। सेम टू सेम डिलीट की तरह इसका फंक्शन बनेगा, बस ये रिटर्न होगा। फंक्शन एडिट, हमारे पास $id आ रही है, ओ 2 दफ़ा ब्रैकेट लग गया, ये रहा। अब सेम वही पोस्ट के टेबल में ये आईडी मैच होगी और रिटर्न भी हो जाएगी पोस्ट डॉट इंडेक्स पे, पर यहाँ पे सिंगल रिकॉर्ड हमारे पास आएगा क्योंकि आईडी यूनिक है। मैंने आपको पहले ही कहा एक आईडी 2 दफ़ा उसका रिकॉर्ड नहीं आ सकता, जबकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है। हमने इसको प्लूरल में लिया और फिर हमने इसको 4 ईच में गेट करवाया। यहाँ पे हम इसको 4 ईच में नहीं करवाएंगे, सिंपल सा वैल्यू दे देंगे। अभी हमारे पास यूआई नहीं बनी, मेरे पास एरर दे रहे पोस्ट डॉट एडिट नॉट फाउंड। मैं आता हूँ यहाँ अपने प्रोजेक्ट पे जो क्रिएट की फ़ाइल है, मैं इसको edit.blade.php कर देता हूँ। जैसे मैंने ये किया, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या एरर आ गया, पोस्ट डॉट अपडेट नॉट फाउंड। मैं इसमें देख लेता हूँ ये किस चीज़ का एरर है। कंट्रोल P एडिट, राउट पोस्ट, ये हमारे पास राउट डॉट पोस्ट का एरर आ रहा है, जबकि ये आने ही नहीं चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पोस्ट का कोई काम ही नहीं किया है अपडेट वाला। मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास इसका एरर क्यों दे रहा है, हम ये देखते। पोस्ट डॉट एडिट रिटर्न व्यू हो गया, सही है। कॉम्पैक्ट करके हमने इसको यहाँ पे शो करवा दिया। मैं यहाँ पे इसका ये कोड फ़िलहाल हटा देता हूँ, देखते हैं क्या मतलब है। सही है, यहाँ पे कोई अपडेट नाम की कोई राउट यूज़ हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ये रहा कैशे आ गया था दोस्तों, इस वजह से ये कभी कभी एरर आ जाता है, जबकि क्योंकि हमने अपडेट का कोई राउट ही नहीं बनाया तो अपडेट का एरर आ कैसे रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू पोस्ट है, हम इसको जल्दी से कर देते हैं अपडेट पोस्ट। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने जिस रिकॉर्ड पे क्लिक किया उस रिकॉर्ड का नाम, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन पहले से है, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू दे रहे थे। वैल्यू हमारे पास कॉम्पैक्ट में जो पोस्ट आ रहा है वहाँ से हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी नेम, ये हमारे पास नेम आ गया। सेम हम इसकी क्वांटिटी यहाँ पे आए, वैल्यू दिया, क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अभी तीसरी चीज़ हमारे पास है टेस्ट एरिया, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट डबल कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये हमारे पास इंपोर्ट में नहीं है, ये हमारे पास डायरेक्ट टेक्स्ट एरिया में। तो यहाँ पे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ले लेता हूँ, ये रहा। अब मैं बैक आता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ये वाले पहले वाले रिकॉर्ड के एडिट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास इसका रिकॉर्ड की सारी डिटेलिंग आ गई। मैंने यहाँ पे किया टेस्ट अपडेट, तो बस मुझे पहले से मेरे डिस्क्रिप्शन वही रहेगी, बस खाली एक वर्ड ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से ये वैल्यू वाला काम हमने किया ताकि हमें पहले से पता हो हम कौन सा रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। अभी इसके लिए ये स्टोर फंक्शन पे जा रहे हैं, हम इसको अपडेट पे लेकर सेंड करेंगे और अपडेट के साथ हम आईडी भी देंगे कि कौन सी आईडी का रिकॉर्ड अपडेट होगा। तो आईडी भी हमारे पास रिक्वेस्ट पे आ रही है, ये रही। $पोस्ट के वेरिएबल में हमारे पास आईडी भी आएगी, तो हम वो वाली आईडी यहाँ पे हमने ले ली और इसका मेथड जो होगा वो होगा पुट, क्योंकि ये हम अपडेट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पुट हम अपडेट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हमने अपडेट का राउट नहीं बनाया। ये रहा, मैं जल्दी से आता हूँ, मैं यहाँ पे एक राउट बना देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मुझे पुट लेना है, अपडेट नहीं। यहाँ पे इसका राउट कोलन होगा, ये पुट स्लैश अपडेट स्लैश आईडी। सही है, यहाँ पे हम कंट्रोलर को यूज़ कर देते हैं, पोस्ट कंट्रोलर। ये रहा, मैं अपना कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, जहाँ पे ये सजेशन मेरे पास आ तो रही है। ये रहा, अब यहाँ पे मैं इसके फंक्शन को नाम दे देता हूँ अपडेट का, जो मतलब ये जो राउट है ये अपडेट नाम के फंक्शन पे हेड हो जाएगी। सही है, मैं आया यहाँ पे रिफ्रेश किया, मेरे पास से एरर ख़त्म हो गया अपडेट का। अब मैं यहाँ पे इसका जल्दी सा फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक
अपडेट, ये रहा, ये सेम टू सेम स्टोर वाली फंक्शन है, बस ये यहाँ पे पोस्ट से फाइंड कर रहे हैं कौन सी रिकॉर्ड की आईडी आ रही है। आईडी हम कहाँ है, आईडी हमारे पास यहाँ से आ रही है, एडिट में हम लोग यहाँ से आईडी भेज रहे हैं, सही है। और वही हम लोग यहाँ पे नाम ले लिया और यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब आया, इसको हम किया अपडेट। अपडेट जैसे मैं करूँगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास ये वाला रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इसका नाम आप देख रहे हैं, ये मेरे पास अपडेट हो गया। जैसे मैं आया एडिट पे, इसकी मैं क्वांटिटी यहाँ पे दोबारा मैं कर रहा हूँ चेंज 25 और इसके डिस्क्रिप्शन में कर रहा हूँ टेस्ट अपडेट। ये जैसे ही अपडेट पे मैं क्लिक किया, ये वाला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं मेरे पास अपडेट हो गया। तो ये इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये चारों हम लोगों ने ये कर दिए। अभी मुझे हर रिकॉर्ड के साथ सीरियल नंबर चाहिए, बस मुझे अभी वही गेट करना है। उसके लिए मैं लूप लगाऊंगा, इंडेक्स करके भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ टेबल पे, मैं आया, मैंने डॉलर, मैं इस नेम को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको एक नया TD इसमें ऐड करूँगा, जिसमें मैं लूप लगा के इस तरीके से ये रहा मेरे पास आ गया। अब हम हर रिकॉर्ड के ऊपर हमारे पास ये लूप चलता रहेगा और सीरियलाइज नंबर आता रहेगा। देख सकते हैं मेरे पास अभी 4 हो गए। हम आईडी भी कर सकते हैं, पर आईडी से अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हम आईडी बीच में डिलीट भी हो सकती है। अभी ये रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया, मैं आया, मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, मैं इन सब के आगे कर रहा हूँ अपडेट। और जैसे मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ अपडेट, तो ये रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे हो गया अपडेट, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट। तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा CRUD ऑपरेशन था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जिससे हमारे पास 100-200 फाइल होगी। हर फाइल के अंदर हमारे पास ये 50-60 लाइन की यहाँ पे लिंक यूज़ हुए होंगे, स्क्रिप्ट यूज़ होगी, तो इस वजह से हमारा पेज काफ़ी ज़्यादा लोड हो रहा है। तो हम लोग इसकी स्लैशिंग करेंगे, और जो हमारी जो web.php है, इसमें हम हर जगह पे कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, हम इस राउटिंग को कस्टमाइज़ करेंगे, इस कोड को कम करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर दे। शुक्रिया।